जैसे ही पेपर करीब आते हैं तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूछने लग जाते हैं कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएं जो हम कर लें और हम पास हो जाएं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएं कि जिससे हम बेटर मार्क्स ले सकें। सो आई ट्राई माय बेस्ट to make a video to facilitate students. Inshallah it will be helpful for you to getting better marks. सबसे पहले इसमें एक चीज मैंने बनाई है, वो ये है कि मैंने इसमें केपीके बुक से रिलेटेड बनाई है। केपीके बुक जो कि आपकी को हार्ड बोर्ड, पेशावर बोर्ड या केपीके के जो बाकी बोर्ड्स हैं उसमें यूज होती है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो मेरी नेशनल बुक फाउंडेशन से रिलेटेड, नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि इस टाइम फेडरल बोर्ड में यूज होती है। तो इस बार मैंने कोहार्ट बोर्ड को टारगेट किया है, फर्स्ट ईयर की बुक को, कोहार्ट बोर्ड को। इसके बाद इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस है उसको भी इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू टारगेट दीस क्लासेस एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से भी पहले, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन करता रहा हूं, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी तैयारी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना, उनको कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आपने तैयारी किस तरह से मैनेज करनी है, तैयारी की जो पैटर्न क्या रखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अभी कोहार्ट बोर्ड में या जो केपीके के बोर्ड्स हैं उसमें फिर भी सेकंड एनुअल या जो इंप्रूवमेंट के पेपर होते हैं उसके लिए टाइम है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, पेपर की तैयारी बिल्कुल एक एक क्वेश्चन से भी कर सकते हो। क्यों? अभी आपके पास टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि आप एक दिन में 2 एक्सरसाइजेस भी करो, फिर भी आप एक एक क्वेश्चन करके कर सकते हो। पेपर के करीब कभी भी इतना टाइम नहीं होता। तो आप इसी तरह करोगे, जो आपको अच्छे आते हैं खास तौर पर उसको तो सबसे पहले टारगेट करना है, उनको आपने करना है और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एक एक चीज को करते जाना है। और जो आपको मुश्किल लग रहा है या जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखना पड़ रहा है, सॉल्यूशन उसका देखना पड़ रहा है, तो वो आपने क्या करना है, वो आपने नोट डाउन करते जाना है। एक लास्ट पेज लिया, रजिस्टर के लास्ट पेज पे जस्ट आपने लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कोई 2.1 है अगर, तो उसके 2 3 4 क्वेश्चन है वो आपने लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 7 10 जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपने वहां पे लिख लिए। इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते जाओगे तो ये बेसिकली आपकी क्या लिस्ट तैयार हो रही है, ये आपकी वो लिस्ट तैयार हो रही है जो कि आपने पेपर के पास, जब पेपर में 1 2 3 दिन रह जाएंगे तब आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और यही एक्सरसाइजेस 2.1 ही है अगर, तो 2.1 के ये क्वेश्चन हैंड रिटन प्रैक्टिस होंगे और बाकी सारे आप देख के जाओगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इजी क्वेश्चंस आप देख के जाओगे, और एंड पे आप सारा कुछ कवर भी कर लोगे। क्योंकि एंड पे आप दोबारा से जब सारा कुछ लिखने की कोशिश करोगे वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, कि जो एक अच्छे स्टूडेंट मतलब जो उनका टारगेट होता है कि हमने 90 प्लस लेना है या एक हाई टारगेट होता है, तो वो क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस की कोशिश करते हैं और उसे होता ही है 2 चैप्टर कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन की हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे टाइम हमारे पास शॉर्ट हो गया, अब तो हमारे पास टाइम इतना है नहीं, फिर वो क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बाकी देखने लग जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत हैंड रिटन करेंगे, कुछ स्किप करेंगे और देखेंगे और टाइम शॉर्ट हो गया, और लास्ट के 3 4 चैप्टर वो सिर्फ देख के चले जाएं। तो एक बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म सी तैयारी होगी, कुछ आपने सारा प्रैक्टिस किया हुआ है और कुछ सारा आपने देखा हुआ है। तो इसलिए आपकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, सारी तैयारी, हर एक्सरसाइज को आपने हैंड रिटन भी किया हो और हर एक्सरसाइज के इजी क्वेश्चन आपने देखे हुए भी हो, तो आपकी सारी एक्सरसाइज भी कवर हो जाती है, सारी बुक भी कवर हो जाती है और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाती है। एक काम। दूसरा काम आपने ये करना है, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, और इसमें साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट की और लॉन्ग क्वेश्चंस की अलग अलग सेपरेशन कर दी कि ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, इवन एग्जांपल्स की भी बना दी है। उसके अलावा स्टार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी पूरी बुक की लिख दी है कि लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी आ सकती है, वो भी मैंने बता दिया। उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ जो स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर होगी उसके साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि किस किस तरह से आपने करना है और क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके साथ साथ आपको समझाता जाता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का मैं आपको पहले बता दूं, जो खास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो मैंने सेपरेट कर दी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपका किसी एक्सरसाइज में से भी आ सकता है, तो ऐसा वो सेपरेट नहीं की जा सकती। तो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से मैं पहले सेपरेट फाइल बनाई, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है, पहले चैप्टर की। और एक और चीज मैं बता दूं, जिस तरह से चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर अगर आप ये देखें, मैंने एक मार्क डाला हुआ है। इस मार्क का मतलब है कि अगर ये सारे इंपॉर्टेंट है तो इसमें से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.4 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका 1 साल छोड़ के 1 साल लाजमी क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज है। तो इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस है, और भी जहां जहां पे ये मैंने मार्क 7.2, 7.3, 9.2 आगे जहां जहां पे मैंने स्टेरिक डाले हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आने के चांसेस है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक और चीज भी वो ये कि जो केपीके का बोर्ड है उससे फेडरल बोर्ड एक लिहाज से डिफरेंट ऐसी है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी दो दो पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो दो दो पार्ट्स का मतलब है अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन के दो हिस्से बन जाएंगे तो वो आपका जरूरी नहीं है कि एक एक पार्ट भी इतना लेंथ ही हो, तो वो आपका एक नॉर्मल लेंथ का क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आ सकता है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में भी आए हुए हैं उसका भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग में आ सकते हैं ड्यू टू टू पार्ट्स, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। जबकि फेडरल बोर्ड में इस तरह से होता है मोस्टली एक ही क्वेश्चन होता है, उसी का पार्ट नहीं होता, तो वो पूरे ही एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फेडरल बोर्ड में। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंट होगा, इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी ज्यादा हैं उस लिहाज से, क्योंकि कई ऐसे जो नॉर्मल लेंथ के क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं 2.2, 2.4। इसी तरह उसमें खास तौर पर जो रूल्स हैं डिफरेंट ग्रामर रूल सर 2.4 तो खैर पूरी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2.4 में तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा इसी तरह 3.3 ये सारी एक्सरसाइजेस हैं। 4 की भी मैंने स्टैरिक किसी के ऊपर नहीं डाला क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका तीन एक्सरसाइजेस में से अर्थमेटिक, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, तीनों में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पावर हो रेज टू पावर एन लिखी होती है, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इस तरह के क्वेश्चन होता है जिसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन है तीन डिफरेंट एक्सरसाइजेज में, अर्थमेटिक की भी एक एक्सरसाइज में, हार्मोनिक की भी और ज्योमेट्रिक की भी। तो ये आपका इन चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लाजमी आप करें जहां जहां भी जिस एक्सरसाइज में, आई थिंक 4.2 में है और 4 और 6 में आई थिंक सो। तो लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह का क्वेश्चन है, एन ही फाइंड करना है सब। ठीक होगी बात। उसके बाद 5.4 है, पहले तो ये डिफरेंट कंबाइन थे, लेकिन ये है कि 5.4 में से भी कुछ चांसेस है आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ तो 6 में कुछ प्रूव्स हैं। प्रूव्स हैं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो शॉर्ट में देंगे, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से कुछ प्रूव है एनसीआर के, सी आर प्लस 1 और ये एन, इस तरह के ना लेंथी से प्रूव है कि दो चीजें का सम है, एन प्लस 1 है या आर प्लस 1 है। इस तरह से मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, तो इस तरह के प्रूफ है कि दो साइड आपने सॉल्व करके तीसरे की इक्वल लानी है, एक साइड सॉल्व करके दूसरे की इक्वल लानी है। तो ये इस तरह के प्रूफ्स आते हैं आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 में। 7 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिहाज से। लॉन्ग के लिहाज से भी आपका अगर आप देखो 2 में से, 7 में से, 9, 10 और 12 ये इनके टॉप 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इन चैप्टर्स में से भी ये लॉन्ग आने की। ठीक होगी बात, इसलिए ये भी मेंशन कर दी है। 7 चैप्टर में आपके दो तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं। 7.2 पूरी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, मिडल टर्म वाले, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले, उसके अलावा आपके प्रूफ्स हैं, इक्वेशन के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं। 7.2 और 3 आपने पूरी करनी है, उसमें से आपका लॉन्ग आने का मोस्टली चांस है। 9 चैप्टर पे, 8 चैप्टर पे आ जाओ तो 8 में ऐसा कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस के नहीं है इंपॉर्टेंट, इनवर्स फाइंड करने के लिए आ सकता है इनवर्स वगैरह, इसमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स या एक्स की जगह कोई वैल्यू हो सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट में लेकिन आते हैं काफी क्वेश्चन। 9.2 आ जाए तो 9.2 में से भी एक आप समझे कि ये क्वेश्चन आएगा, उसके भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है और सिंपल वाला भी आ सकता है पूरी 9.2 से। इसी तरह 10.1 के प्रूफ जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो 10.3 के इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका कोई भी एक्सप्रेशन सारी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है राइट साइड पे, या 1/16 के इक्वल प्रूफ करना होता है या 1/8 के इक्वल प्रूफ करना होता है, तो ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ। ठीक है, 11.11 चैप्टर में से भी आपका ज्यादातर चीजें शॉर्ट है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से जो थोड़ी बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगी 11.2, 3 और 4 वो मैंने लिख दिए। 12.5 में से भी आपके इनवर्सेस वाले, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, इसी तरह tan इनवर्स ऑफ अनदर वेरिएबल, इस तरह के क्वेश्चन जो प्रूफ्स हैं, इसमें भी आप ये कह सकते हो कि प्रूफ्स प्रूफ्स ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी चीज इसमें सॉल्व करने वाले, जिसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
सॉल्व करने वाले, ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात, यहां तक हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपके लिए एक चीज ये की है कि ताकि आसानी हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट कर दी है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज, और एक्सरसाइज 1.1 है तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट कौन से हैं और एग्जांपल कौन से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये आप जस्ट वहां पे क्वेश्चन देखोगे और उसको आप परफॉर्म करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 1.2 इसी तरह रिव्यू के भी मैंने लिखनी है। लॉन्ग, शॉर्ट और एग्जांपल तीनों की सेपरेशन इसलिए की है ताकि आपके लिए आसानी हो, वहां पे आप इजीली कर सको और इसको इसी की इंपॉर्टेंस के लिहाज से देख सको कि हाँ ये मेरा शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको शॉर्ट के साथ करूँ, ये लॉन्ग के लिहाज से तो लॉन्ग के साथ करूँ। ठीक है, एग्जाम्पल भी है, प्रूफ्स कम है, एक दो प्रूफ्स मैंने लिखे हैं, इसी तरह ये आगे फाइल बनाती है। इस पूरी की जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इवन यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सारा पेज पे लिख लें या वहां से फिर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। और जिस तरह का मैंने पहले इसमें भी अगर आप देखें तो मैंने यही पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि स्टैटिक डाल दिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस पे भी स्टैटिक डाल दी है, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उस पे भी मैंने स्टैटिक डाल दिया। ठीक होगी बात, तो इसलिए आप इसको इस तरह से कर सकते हो। इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये देखो 11 चैप्टर है उसमें स्टैटिक है, 12 चैप्टर है उसमें स्टैटिक है, तो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट जितना लगा उसी लिहाज से मैंने इंपॉर्टेंट, जो चीज ज्यादा रिपीट हुई है सिंपल सी बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ज्यादा आने के चांसेस भी है उसके। ठीक है, तो यहां तक आपकी ये पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाह रहे हो उसके लिए भी एक आपके पास पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा जहां से आप देख के कर चुके हो। और मैंने पहले भी एक चीज बता चुका हूँ, जो मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने लाजमी पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। बिल्कुल ये फ्रेश होने चाहिए। पेपर वाले दिन आप सुबह उठते हो तो पेपर से पहले जो आपके पास 2 घंटे होते हैं वहां पे जो जितनी जल्दी उठ जाता है उस लिहाज से उस टाइम में भी आपने क्या करना है, ये आपने क्वेश्चंस जहां पे भी प्रैक्टिस की होगे तो 1 बाय 1 क्वेश्चन निकाला और एक बार इनको रिव्यू कर लिया। 2 घंटे में ये सारे एक बार रिव्यू हो जाते हैं और पेपर में फिर आपको वही चीज बड़ी अच्छी आती होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। होपफुली आपका एक अच्छा पेपर कर सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और भी जो नेक्स्ट इसके अलावा भी क्लासेस है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।